देखना इसके साथ में थोड़ा सा लेजी दिखे मीरान और रन आउट। थोड़ी सी खराब रनिंग बिटवीन द विकेट कहूंगा मैं यहाँ पर, थोड़ा सा लेजी थे वहां पर मीरान और एक रन भी पूरा नहीं कर पाया और पवेलियन में वापस। अब वलीद गए मीरान के आउट होने के बाद। मुख्तार स्ट्राइक पे पहली मर्तबा। इस बार अच्छी गेंद, फिर से एक बार डॉट बॉल, काफी अच्छी गेंदबाजी अभी तक। 4 गेंदें किए, एक भी रन नहीं दिया अभी तक कैफ ने। इस बार अच्छी गेंद थी, मुख्तार ने उसे वहां पर थर्ड मैन की जानिब खेला है। एक ही रन मिलेगा। डी जोन है वहां पर, एक ही रन से अपना खाता, अपने टीम का खाता खोलते हैं वहां पर मुख्तार। काफी अरसे से खेलते हुए एमएनसी जसवाली के लिए अब यहाँ पर काम कर रहे, अपना ओपनिंग का काम याहिया 11 के लिए, जो कि ऑक्शन में लिया गया था वहां पर मुख्तार को सलामी के बल्लेबाज के तौर पर। वलीद आए मीरान के आउट होने के बाद में, तो यहाँ से इन दोनों को सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से आगे लेके जाए अपने इस इनिंग को और अपने टीम के इनिंग को, क्योंकि एक बड़ा स्कोर यहाँ पर खड़ा करना होगा आपको, क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी मौजूद है यामीन 11 के पास भी। टॉस जीता था, आपने बल्लेबाजी का फैसला किया है, तो कम से कम मुझे लगता है यहाँ से 70 से 75 रन करने होंगे। इस बार फिर से एक बार अच्छी गेंद, कुछ अता पता नहीं यहाँ पर वलीद को। इसी के साथ में पहली ओवर की समाप्ति के बाद एक विकेट खोकर 1 रन स्कोर है याहिया 11 का। टीम मीटिंग नहीं होनी चाहिए वहां पर प्लीज। 30 मिनट का टाइम है आपके पास, इस बात को नोट कर ले कैप्टन। उसी के बाद अगर 30 मिनट से ज्यादा होता है तो फिर अंपायर डिसाइड करके आपको पेनल्टी दे सकते हैं। एक ओवर खत्म करने के लिए 5 मिनट है आपके पास, उससे ज्यादा ना ले। अगर तो टाइम ओवर होता है तो फिर पेनल्टी दी जाएगी, इस बात का ध्यान में रखे कप्तान इस बात को। दूसरी ओवर लेके मिजियाफ, मिजियाफ बुले मैन फ्रॉम वालवटी। पहली ओवर में काफी अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल मोहम्मद कैफ ने बिल्कुल बांध के रखा था। एक रनआउट जरूर मिला, लेकिन बैट से सिर्फ एक ही रन आया वो भी मुख्तार के। तो अभी तक सिर्फ एक रन है स्कोर बोर्ड पे, एक विकेट के नुकसान पर। मिजियाफ आए हैं क्या इस ओवर में, देखना है कि हाथ खोलेंगे बल्लेबाज। इस बार फिर से एक बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, अभी तक जितने गेंदे किए सिर्फ ऑफ स्टंप के बाहर अपने लेंथ को रखा है वहां पर, लाइनर लेंथ बिल्कुल ऑफ स्टंप से बाहर।
पावर प्ले का आखिरी ओवर, दूसरा ओवर, 6 ओवर का ये मैच। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर याहिया 11, मिजियाफ मुख्तार के लिए। मुख्तार एक सीनियर खिलाड़ी, काफी एक्सपीरियंस मुख्तार के पास। इस बार डाउन द ग्राउंड खेला है, वहां पर देखना है लॉन्ग ऑन की दिशा में, और यहाँ पर इसी के साथ में मिसफील्ड होते हुए यहाँ पर, और 4 रन मिलेंगे। थैंक यू डीजे। इसी बीच मुख्तार ने एक खनखनी चौका लगा, यहाँ पर थोड़ी सी मिसफील्ड जरूर हुई, लेकिन चौका मिलेगा मुख्तार को। इसी तरीके के शॉट्स दिखाना पड़ेगा अपने टीम को यहाँ से, अगर आगे लेके जाना है मुख्तार को। इस बार हिट करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन क्या रन आउट का चांस, और थोड़ा सा खराब कलेक्शन वहां पर मिजियाफ का कहूंगा मैं। अपने हाथ से स्टंप गिरा दे, पानी लेके जाए वहां पर स्टंप के लिए प्लीज। रनआउट का मौका जरूर था वहां पर, लेकिन चूके है क्या, जीवनदार जरूर मिला यहाँ पर मुख्तार को। देखना कितना फायदा उठाते हैं मुख्तार, बड़ा खिलाड़ी मुख्तार। जीवनदार जरूर मिला यहाँ से, अगर मुख्तार रन बनाते तो फिर सोचना पड़ेगा। यामीन 11 को थोड़ी सी गलती जरूर हुई आपसे। वलीद है अब स्ट्राइक पे, मिजियाफ का सामना करेंगे, राइट मोर द विकेट। रन अप मिस करते हुए फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर, कुछ फील्डिंग में चेंजेस वहां पर। वलीद खेलने के लिए तैयार, मिजियाफ राइट ओवर द विकेट। इस बार अच्छी गेंद, बिल्कुल टप्पा खाने के बाद पूरे अंदर की तरफ आती हुई यहाँ पर कट करना चाहते थे इस गेंद को, लेकिन कोई आता पता नहीं वलीद को। गेंद सीधा वहां पर विकेट कीपर के दस्तानों में। इसी के साथ कोई रन नहीं यहाँ पर, कोई नुकसान नहीं, स्कोर वहीं पे थमा हुआ अभी तक। 6 रन एक विकेट खोने के बाद में याहिया 11, थोड़ी सी इस बार धीमी गति के साथ में चलते हुई। मीरान के विकेट खोने के बाद में धीमा होता हुआ एक चौका जरूर लगा था मुख्तार के बल्ले से। 6 रन हुए अभी तक, जिसमें 5 रन मुख्तार के। इस बार स्लो वन, और गेंद जारी, बिल्कुल स्लोअर वन गेंद की थी वहां पर, और उसी के साथ में बिल्कुल देखा फरकार, सीधा मिड विकेट के ऊपर से जड़ दिया यहाँ पर सिक्सर। वलीद बिल्कुल उंगलियां फेरी थी वहां पर मिजियाफ ने, और पहले से जैसे परख लिया था वहां पर के उंगलियां फेरी है। वलीद ने सीधा इस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से जड़ दिया यहाँ पर 6 रन के लिए। इस बार फिर से एक बार गेंद हवा में, देखना है क्या कैच होगी, और इसी के साथ में इस मरतबा कोई गलती नहीं करेंगे डीजे।
हेलो, इसके साथ अब 2 ओवर के खात्मे के बाद 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर है याहिया 11 का 2 अंकों में 12 रन। 6 के रन रेट से अभी तक चलते हुए यहाँ पर याहिया 11। हेलो, मुजक्किर आया अब तीसरी ओवर लेके, मैन फ्रॉम वालवटी, सामने मुख्तार। और इस मर्तबा मुख्तार ने उठा के खेला कवर्स के ऊपर गेंद और इसी के साथ में आउट। तीसरा झटका लगता हुआ यहाँ पर याहिया 11 को। मुख्तार कैच आउट होकर बैक टू द पवेलियन। मुजक्किर एक बड़ी मछली जाल में फंसाई यहाँ पर। मुख्तार को कैच आउट करके अब फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर। मुसद्दिक आयब मुख्तार के आउट होने के बाद में, मैन फ्रॉम गालसुरे। और इस मर्तबा इब्राहिम ने उठाया यहाँ पर गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। काफी अच्छा शॉट यहाँ पर इब्राहिम के बल्ले से निकलता हुआ। डीजे थैंक यू डीजे। अभी तक यहाँ पर बड़े शॉट किसी बल्लेबाज के, जो मेन बल्लेबाज थे मुमीरान में रन आउट हुए, मुख्तार के बल्ले से भी रन नहीं आए थे। इब्राहिम ने बताया यहाँ पर इस शॉट को खेलकर किस तरह की बल्लेबाजी की जा सकती है इस ग्राउंड पे। सीधा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जड़ दिया सिक्सर। मुजक्किर फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर एक विकेट लेने के बाद एक सिक्सर
उठाने के बाद में फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर राइट मोड़ विकेट इब्राहिम के लिए। इस बार अच्छी गेंद थी, डिफेंसिव शॉट जरूर खेला था, लेकिन बाइक निकाले वहां से प्लीज। लेफ्ट साइड में जितने भी बाइक्स है यहाँ पे बाउंड्री के नजदीक प्लीज वो थोड़ा सा आगे लगा ले वहां पे अंदर के साइड। इस बार गेंद हवा में, सेफ जोन में गिरने के बाद 1 रन, दूसरे रन के लिए दौड़े दोनों ही बल्लेबाज और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। वहां पर देखा कि कोई फील्डर वहां पर नजदीक में नहीं है। 2 रन इसी बीच पूरे किए। 2 रन के साथ में अब स्कोर याहिया 11 का जा पहुंचा है। 2 रन के साथ 22 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट्स, याहिया 11। अब आखिरी के 1 टू गो, आखिरी गेंद आना शेष। तीसरी ओवर की आखिरी गेंद मुजक्किर है गेंदबाजी पर, सामने है मुसद्दिक उर्फ बाबा मैन फ्रॉम गालसुरे। 22 रन अभी तक बन चुके हैं। तीसरी ओवर प्रगति पथ पर, आखिरी गेंद, नो बॉल। नो बॉल, हाइट का जो कि फुलटॉस बॉल थी। अंपायर संदीप मानेसर का इशारा वहां से आता हुआ नो बॉल का। वेस्ट के ऊपर अगर गेंद रहेगी डायरेक्ट फुल टॉस बॉल तो नो करार दिया जाता है। उसी को देखा अंपायर ने, सीधा नो करार दिया। तो अब 1 टू 5 पहली बॉल पे विकेट, उसके बाद में एक सिंगल, फिर 6, फिर एक दुर्री या नो बॉल। दूसरे बॉल पे सिंगल इब्राहिम ने निकाला, एक छक्का मारने के बाद सिंगल दिया ना। 3 बॉल हुआ। मुसद्दिक ने खेला सिंगल, और ये नो बॉल है। ये वही नो बॉल पे इसके बाद हर एक 2 रन है ना। अंपायर 1 मिनट 1 मिनट अंपायर। ओके, गेम इज ऑन। तो मौका इब्राहिम के पास, नो बॉल मतलब मुफ्त की गेंद, फ्री हिट रहेगा इस गेंद पे। क्या बड़ा हिट लगाएगा इब्राहिम, देखना पड़ेगा। राइट आर्म ओवर द विकेट से अगली गेंद, आखिरी गेंद लेके। इस मरतबा हेलीकॉप्टर उड़ा है जरूर, लेकिन ग्राउंड के अंदर ही वहां पर मिनी हेलीकॉप्टर था। 1 रन के साथ में ही समाप्त किया इस तीसरे ओवर को। तीसरे ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 3 विकेट के नुकसान पर 25 रन आफ्टर 3 ओवर्स, लॉस ऑफ 3 विकेट्स, याहिया 11। है ना। अरे हेलो हेलो, विपुल आए अब अगली ओवर लेके। सामने इब्राहिम, खराब गेंद, लेग स्टंप से बाहर। अंपायर का इशारा आता हुआ यहाँ पर वाइड बॉल। नो बॉल, नो करार दिया अंपायर ने। थ्रो बॉलिंग, अंपायर से कोई आर्ग्यूमेंट्स ना करे प्लीज। अंपायर से आर्ग्यूमेंट्स ना करे वहां पर। थ्रो बॉलिंग इज नॉट अलाउड। कल भी हमने देखा था अंपायर ने एक गेंदबाज को यहाँ पर
नो करार दिया था, उसके बाद गेंदबाजी नहीं कर सकता हो गेंदबाज। आपके पास 30 मिनट है, चर्चा ना करें प्लीज। डिसीजन ले वहां पर कि अब ओवर क्यों देनी है, क्योंकि एक थ्रो बॉलिंग यहाँ पर अलाउड नहीं है। इस बात को तमाम टीमें और तमाम कैप्टन ध्यान में रखे, आने वाले भी जो मैचेस है सभी इस बात को ध्यान में रखे, थ्रो बॉलिंग यहाँ पर अलाउड नहीं है। और क्रिकेट जो ये थ्रो बॉलिंग का गेम ही नहीं है यहाँ। ये क्रिकेट सिर्फ एक फेयर गेम है, जो भी आपको रियल खेलना है, आप बॉल को थ्रो नहीं कर सकते। प्रणय पुलेकर जहां कहीं भी वहां पर कमेंट्री बॉक्स में आए, मयूरेश मयेकर इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर। और जिनका बर्थडे आज, तो हैप्पी बर्थडे करें यहाँ पर मयूरेश मयेकर और उनकी पूरी टीम। यहाँ पर आके बैठे प्लीज। हाँ, इस मर्तबा इब्राहिम ने हेलीकॉप्टर उड़ाया जरूर, लेकिन वो लैंड होगा सिर्फ मुनाफ के हाथों में। और थोड़ी सी गलती, फ्रीट का बॉल था, कैच पे चांस मिला था, लेकिन रन आउट। रन आउट के लिए माफी नहीं है आपको। दूसरा रन लेने की कोशिश वहां पर, लेकिन कोई तालमेल नहीं दोनों बल्लेबाजों के दरमियान। फ्रीट का बॉल था यहाँ पर, कैच जरूर पकड़ा था, लेकिन जीवन दान फिर भी था क्योंकि फ्रीट का बॉल था, लेकिन रन आउट के लिए माफी नहीं है। रन आउट इज रन आउट, फ्रीट बॉल रहो या कुछ भी रहो, रन आउट होता है। क्योंकि थोड़ा सा खराब डिसीजन कह सकता हूं मैं इब्राहिम का, दूसरा रन लेने के चक्कर में यहाँ पर अपना विकेट गवाते हुए इब्राहिम। इसी के साथ में अब 4 विकेट खोते हुए याहिया 11, स्कोर है 28 रन। और इस बार फिर से एक बार फटका फंसता हुआ वहां पर, और इसी के साथ में आउट। खराब बल्लेबाजी अभी तक, विकेट पे विकेट खोती हुई यहाँ पर याहिया 11। शहबाज नो बॉल। फिर से एक बार यहाँ पर थोड़ी सी हाइट ज्यादा होती हुई वहां पर वेस्ट के ऊपर थी गेंद, अंपायर ने इसे नो बॉल करार दिया। यहाँ पर कैच था ये, लेकिन थोड़ी सी अपनी गेंद फुल टॉस लाइन की गेंद या थोड़ी सी ऊपर होती हुई यहाँ पर इस नो बॉल के चलते अब स्कोर टोटल 2 रन मिलेंगे यहाँ पर, 30 रन।
और इस मर्तबा गलती को माफी नहीं, गेंद इस बार इसका लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए मुफ्त का गेंद था, फ्री बॉल था और सीधा इसको यहाँ पर टपा दिया है 6 रनों के लिए। 6 रन के साथ अब स्कोर थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ याहिया 11 का। आखिरी 3 गेंदें आना शेष, स्कोर है 36 रन। और इस बार फिर से एक बार गेंद जा रही है बिल्कुल जा रही है और पूरे 6 रन देके जाएगी डीजे। आली में यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगता है लेट हो गए बैटिंग के लिए आने में, या फिनिशर के लिए जरूर रखा था, लेकिन अब अपना जलवा दिखाते हैं यहाँ पर आली में, मैन फ्रॉम वालवटी। थोड़े से महंगे साबित होते हुए यहाँ पर 17 रन अभी तक खर्च कर चुके, 4 गेंदे हो चुके, आखिरी 2 गेंदे आना शेष। इस बार अच्छी गेंद है, फिर से एक बार स्क्वायर लेग की जानिब शॉट को खेला है डी के रूप में अंपायर। 1 ही रन, 2 रन, ओके थैंक यू, 2 रन मिलेंगे। और जो रूल्स है थोड़े से इस ग्राउंड के, तमाम कैप्टन इस बात को नोट कर ले, बाद में हरीश सर ने बताया था जिस तरीके से। इस बार तबा लो फुलटॉस की गेंद लॉन्ग ऑफ की जानिब शॉट को खेला, मुनाफ है वहां पर फील्डर, 1 ही रन से संतुष्ट। 1 रन के साथ में ओवर की समाप्ति, स्कोर है 45 रन। जिस तरीके से बताया था हरीश सर ने, अगर ग्राउंड के अंदर बैट्समैन को कुछ भी पानी बैट या कुछ भी चेंज करना हो तो अंपायर से पूछ के जाए, और आपके जो 11 खिलाड़ी उसके बाद 12 13 और 14वां खिलाड़ी जाए, 12वां भी खिलाड़ी जा नहीं सकता ग्राउंड के अंदर। और यहाँ पर आपका जो एक्स्ट्रा प्लेयर भेजते हो उसको कंपलसरी ये बताना है कि स्कोर पे ध्यान रखे। अगर आपका कोई प्लेयर जो प्लेइंग 11 है वहां से उठकर अगर यहाँ आता है, यहाँ स्कोर अगर बराबर निकलता है तो फिर पेनल्टी दी जाएगी आपको। अगर कुछ स्कोरर से मिसिंग गलती होती है तो इट्स ओके, अगर उधर से उठ के आए आप और यहाँ पे अगर सही रहा सब कुछ तो फिर आपको पेनल्टी दी जाएगी। इस बात को नोट कर ले आने वाली तमाम टीमें, तमाम कैप्टन, स्पेशली कैप्टन के लिए। और ये कर रहा हूँ मैं अलाउंस, क्योंकि मैनेजमेंट की तरफ से ये ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट का एक रूल है कि आप उठ के आ नहीं सकते यहाँ पर। अगर जो भी आपका 12वां खिलाड़ी यहाँ पर बैठा हुआ है हमारे कमेंट्री बॉक्स में, एक्स्ट्रा खिलाड़ी वहाँ पर स्कोर के ऊपर ध्यान दे रहा है और स्कोरर से कुछ गलती होती है तो ठीक है, अगर आप वहां से उठ के आते हैं और सब कुछ सही यहाँ पर तो फिर पेनल्टी दी जाएगी। आगे से तमाम कैप्टन इस बात को नोट कर ले। मोहम्मद कैफ, और मोहम्मद कैफ का स्वागत यहाँ से देखना है। 2 रन जरूर, थोड़े से यहाँ पर आउटफील्ड खराब है वरना जरूर एक सिक्सर होता। शॉर्ट ऑफ लाइन की गेंद की थी मोहम्मद कैफ ने, लेकिन थोड़ा सा किस्मत का साथ है वहां पर मोहम्मद कैफ के साथ। 2 रन से ज्यादा नहीं मिले यहाँ पर आली मियां को। इस 2 रन के साथ अब स्कोर जाके पहुंचा है 47 रन, जबकि 5वां ओवर प्रगति पथ पर। पहली ओवर लेकर आए थे मोहम्मद कैफ, 1 रन दिया था और 1 रन आउट की सूरत में वहां पर मीरान आउट हुए थे। तो इस मरतबा अच्छी गेंद, फिर से एक बार थोड़ा सा तालमेल खराब, लेकिन सही समय पे वहां पर वापस भेजा आली मियां ने। कोई रन नहीं मिलेगा। अच्छी गेंदबाजी अभी तक रही मोहम्मद कैफ की। दूसरा ओवर अपना कर रहे, अभी तक रन दिए सिर्फ 3, 4 गेंदे आना शेष इस ओवर की। राइट आर्म ओवर विकेट से फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर सामने अली मियां। अभी तक 2 छक्के लगाने के बाद, काफी बड़े हिट लगाने के बाद अपने क्रीज में इस बार आगे निकलकर खेलना चाहते थे यहाँ पर, और बिल्कुल उंगलियां फिराई थी गेंद पर, बिल्कुल स्लो गति नहीं थी, स्लोवर वन फेंकी थी यहाँ पर, कोई अता पता नहीं, बिल्कुल आगे आकर खेले थे और बीट कर गए वहां पर। इस गेंद पर कोई रन नहीं। अभी यहाँ से अभी तक 1 ओवर 3 गेंदें आना बाकी है, 5 मिनट है आपके पास। इस बात को नोट कर ले कैप्टन,
5 मिनट है आपके पास और एक ओवर, अभी तक 3 गेंदे। टू टू गो, आखिरी 2 गेंदे आना शेष। अभी तक थोड़ा सा इस ओवर में पहली गेंद में शॉर्ट ऑफ लाइन की गेंद जरूर की थी, 2 रन मिले थे, लेकिन उसके बाद एक भी रन नहीं आया है। हाँ, इस बार अच्छी गेंद नहीं, अच्छा शॉट देखना है, कैच पे नहीं, सेफ जोन में गिरने के बाद 1 रन पूरा किया वहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के साथ अब स्कोर जा पहुंचा याहिया 11 का 48 रन, 1 टू गो, आखिरी गेंद आना शेष। आखिरी गेंद, हाँ इस मर्तबा शॉर्ट ऑफ लाइन की गेंद थी, वहां पर स्क्वायर लेग की जाने पर इस गेंद को खेला है। जब तक ये फील्डर फील्ड करके थ्रो आता, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। और 1 रन के साथ 5वें ओवर की समाप्ति के बाद अब याहिया 11 का स्कोर है 5 विकेट के नुकसान पर। और इसी के साथ में 2 रन की पेनल्टी यहाँ पर रहेगी यामीन 11 के लिए, क्योंकि 30 मिनट का टाइमिंग था, यहाँ पर टाइमिंग ज्यादा हो गया उससे। और अभी तक 1 ओवर आना बाकी है, 5 ओवर अभी तक हुए, 6 ओवर के लिए आपको 30 मिनट मतलब आधा घंटा मिलता है। तो इस बात को ध्यान में रखे, 2 रन की पेनल्टी रहेगी आपके लिए। और इस टूर्नामेंट की पहली पहली जो कि पेनल्टी दी गई है, क्योंकि अभी तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन टाइमिंग जो है उसको आपको ध्यान में रखते हुए गेंदबाजी करनी है। आप अगर टाइम पास करोगे तो फिर इस तरीके का कुछ मंजर दिखेगा आपको। 2 रन की पेनल्टी, तो अब जितना स्कोर बनाएगी यहाँ से याहिया 11, चेस करते हुए आपको 2 रन ज्यादा बनाना पड़ेंगे। स्कोर है अभी, इसी बीच 6 रनों के लिए सीधा गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। डीजे स्कोर हो चुका है 55 रन। तो कालचा विषय घेऊ नको, आजचा विषयावर बोला। संघ मालकांना बोलवा, बाकीच्यांनी बोलायचं नाही, संघ मालकांना बोलवून घ्या। संघ मालक बोलेल, 2 मिनिटं काउंट करायची। इथं फक्त संघ मालक बोलेल। तू यायचा नाही, हा टीम याची आहे तो येईल। या वरती या, तुम्ही वरती या। 5 मिनिटं दिलेली, 2 मिनिटं टाइम झाला,
तो आपसे जो कुछ भी प्रॉब्लम होगा सिर्फ जो टीम ओनर है वही यहाँ पर आके बात करे, वरना जो मैनेजमेंट जो भी फैसला लेगी आपको मंजूर करना पड़ेगा। कमेंट्री हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग हमारे मुंह से या हमारे खुद के अल्फाज है, ये अंपायर ने वहां से इशारा दिया था इसीलिए मैंने कुछ बोला था। अंपायर ने वहां से दो रन के पेनल्टी का इशारा दिया था इसीलिए मैंने कुछ बोला था। ये मतलब मेरा खुद का फैसला नहीं था कि 2 रन की पेनल्टी है। जो भी फैसला है अंपायर का फैसला है, मैनेजमेंट का फैसला है। इस बात को ध्यान में रखे, दोनों ही कैप्टन, दोनों ही टीम के ऑनर, जो कुछ भी है। अंपायर क्या है, चौका, थैंक यू। इसे भी 4 रन यहां पर। इस बार थोड़ी सी खराब गेंद, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल। 61 रन स्कोर है, 2 गेंदे हो चुकी है, आखिर के 4 गेंदे आना शेष। इसे बीच लॉन्ग ऑन के ऊपर शॉट, मिजियाफ है वहां पर, फील्डर 1 रन से ज्यादा नहीं मिलेगा वहां पर। अब अली मियां स्ट्राइक पे 2 सिक्सर लगाने के बाद और इस मरतबा थर्ड मैन की जानिब वहां पर गेंद गई है, 1 ही रन मिलेगा। 1 रन के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 63 रन। 2 गो, आखिरी के 2 गेंदे आना शेष, आखिरी ओवर के आखिरी 2 गेंदे।
63 रन स्कोर है, कम से कम मुझे लगता है यहाँ से 70 रन बनने चाहिए, एक बड़ा हिट की तलाश जरूर करेंगे इस मर्तबा। देखना है, उठा के खेला है दोनों फील्डर वहां पर, लेकिन गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। डीजे दो गेंदों में दो षटकार लगाकर पूरा थोड़ा सा मैच का पासा पलट दिया यहाँ पर।
एक धाव कंप्लीट येते. एक धाव आणि धावत संख्या होते 24 धावा. हा काय सांगतो पहिले पैसे घेऊन ठेव. काल असा झाला दोनदा. बजाओ ढोल हमारा ही बजना है. 24 धावा झाल्यात 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर. दुसऱ्या षटकातील शेवटचा चेंडू आहे फहद पटेलचा. शेवटचा चेंडू नवीदसाठी. हा फटका सरळ खेळला हातात वलीदच्या. नवीद पटेल माघारी परतील. डीजेला मिळेल संधी. मॅचेस ते खेळतायत. अली जबरदस्त फलंदाजी केली त्यांनी या 11 साठी. हा सुरेख गोलंदाजी आरकर पाहायला मिळाला. हलक्या हाताने खेळला. एक धाव कंप्लीट केली तौफिकनी. कुणाल सुतारला स्ट्राईक मिळते. कुणाल सुतार एक अतिशय अनुभवी आणि संयमी क्रिकेटर आहे. हा विकेट लवकर देत नाही. खेळ गेम चालू ठेवतो. अर्थात लॉंग फॉर्मॅटसाठी अतिशय तंत्रशुद्ध फलंदाज आहे तो म्हणजे कुणाल सुतार. 6 ओव्हर 8 ओव्हर मॅच तो खेळू शकतो चांगल्या. हे स्ट्रोक आहेत त्याच्याकडे. कव्हरमध्ये देखणा स्ट्रोक पाहायला मिळाला पण क्षेत्ररक्षक जुनीद आहे बाउंड्री लाईनला. या 11 साठी कुणाल सुतार आपलं खातं उघडतोय. या एकेरी धावानी ओपनिंग करतोय. सुरुवात करतोय. संघाच्या धावसंख्येत एकेरी धाव वाढवतोय. धावसंख्या होते 26 धावा. साकीब आडव्या बाटमध्ये खेळण्याचा प्रयत्न तौफिकचा. डिक्लेअर झोनमध्ये गेला तर 2 धावा. क्षेत्ररक्षक आहे त्याच्या आधी 2 धावा डिक्लेअर केल्यात पंचाने. क्षेत्ररक्षकांनी सुद्धा बघितलं की तो बॉल गेलाय लाईनच्या बाहेर त्यामुळे 2 धावा इथे डिक्लेअर मिळतील. घोषित क्षेत्रामध्ये 2 धावा. 2 धावांनी धावसंख्या होती 28 धावा.
चांगली फलंदाजी. तिसरं षटक सुरू आहे. 76 धावांचं लक्ष आहे. साकीब पुन्हा एकदा आडव्या पट्ट्यात खेळण्याचा प्रयत्न. तौफिकला मात्र बांधून ठेवलंय. जो तौफिक सुरुवातीला खतरनाक होत होता तो आता साकीबने त्याला ब्रेक लावलाय, शांत केलाय. जबरदस्त अचूक टप्प्याची नियंत्रित गोलंदाजी इथे साकीब जीवरागची पाहायला मिळते. फ्रॉम सुलतानिया बालवटी यावेळेस या 11 साठी खेळतोय. फुलटॉस आहे इथे. स्विंगिंग फुलटॉस होता. फटका बसलाय. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली आहे. तौफिक बाद होईल. हा खराब गोलंदाजी. नो बॉल आहे. बेसलाईनच्या वरून हा चेंडू गेला. फ्री हिट पण येईल. नो बॉल आणि 1+1 येथे 2 धावा येतील. खराब गोलंदाजी मिरान कादिरीची. 2 धावांनी धावसंख्या होते 30. पण एकदा मिरान मुनाफसाठी. हा फटका फसला इथे. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली वलीत पोहोचतोय. फ्री हिटचा चेंडू होता. दोन धावा पूर्ण. सुरक्षित क्रीज मध्ये फलंदाज. हॅलो सर, टोटल रन सर. धावून 2 घेतलेत आणि डिक्लेअर 1 का? टोटल 3 बड्डी सर. यस टोटल 3. कारण थ्रो केला होता तो यष्टीरक्षकाने, तो डिक्लेअर मध्ये गेला होता. त्यामुळे टोटल 3 धावा मिळतील यामिल 11 कुडगाव संघाला. 3 धावांनी धावसंख्या होती 33 धावा. फ्री हिटचा चेंडू होता. शहात्तर धावांचा लक्ष आहे इथे. 6 षटकांमध्ये मुनाफा आहे आता फलंदाजसाठी. मिरान कादरी गोलंदाजी करेल मुनाफसाठी. डान्सिंग डाऊन द ग्राउंड. पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न. चांगलं क्षेत्ररक्षण. फेक हातात येते. 1 धाव मिळते इथे मुनाफला. एकरी धावांनी धावसंख्या होती 34 धावा. 14 षटक आहे. कुणाल सुतार स्ट्राईकला आहे. हा सुरेख गोलंदाजी. कुणाल संभ्रमात पडला या चेंडूवर.
लेग कट होऊन ऑफ साईडला स्टेअर करायचा होता, लेग कट खेळायचा होता त्याला, लेट कट, पण चेंडू बॅटच्या आतली कडा लागली आणि शॉर्ट स्क्वेअर लेगला चेंडू गेला. एक धाव मिळते इथे कुणालला. एकेरी धावा आणि धावत संख्या होते 35 धावा. हा फटका चांगला आहे मुनाफचा, उंची दिले, वलीदच्या डोक्याच्या वरून जातोय का, जबरदस्त क्षेत्ररक्षण. जर अजून चांगली मेहनत केली असती तर वलीदनी हा कॅच झाला असता, पण त्याला वाटला हा षटकार जाईल. लॉंग एरिया चूज केला होता मुनाफनी. 2 धावा इथे मिळतील. चांगलं क्षेत्ररक्षण वलीदचं. अजून थोडं मेहनत केली असती तर हा झेली घेता आला असता वलीदला, पण त्याला वाटलं की हा चेंडू जाईल षटकाराच्या दिशेने, त्यामुळे त्यांनी झेल टिपण्यापेक्षा अडवण्याचा प्रयत्न केला. हा फटका चांगला आहे, 2 क्षेत्ररक्षकाच्या मधून चेंडू सीमा रेषा पार, चौकार. हॅलो, धन्यवाद डीजी. 41 धावा इथे पाहायला मिळतील. 41 41. मुनाफ हा चांगला फटका खेळलाय, पण क्षेत्ररक्षक आहे स्क्वेअर लेगला. 1 धाव फक्त इथं मुनाफला मिळेल. 42 धावा होत आहेत. आता काय झालंय, त्यांनी बघितला, तुमची क्वालिटी बघितली अंपायरने, तर अंपायर बॅक फुटला आले कमेंटेटर सारखे, समजलं, मारलेला म्हणजे दिला असता. हॅलो, 42 76 टार्गेट आहे. हॅलो, फहद पटेल गोलंदाजीसाठी आपल्याला पाहायला मिळतील. त्यांनी चांगली गोलंदाजी केली. पहिलं षटक. फलंदाजी काय केली फहद पटेलनी, जबरदस्त फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली या 11 साठी. 42 धावा झाल्यात, आणखीन 34 धावा पाहिजेत 12 चेंडूमध्ये. मुनाफ आणि कुणाल फलंदाजीसाठी आहे, आणि मीरांनी सांगितलं होतं की चेस इथे कठीण आहे, त्यामुळे आम्ही फलंदाजी करू टॉस जिंकल्यानंतर आणि धावा करू, आणि त्या धावा केल्या. 70 प्लस धावा करण्याचा मनसुबा होता त्याचा. फहद पटेल, मॅन फ्रॉम वहूर महाड, एक जबरदस्त अष्टपैलू खेळाडू. फलंदाजी जबरदस्त केली. आता गोलंदाजी. हा सामना जर जिंकून दिला फहदनी तर नक्की मॅन ऑफ द मॅच त्याला मिळेल. हा फटका चांगला आहे, पण डिक्लेअरच्या स्वरूपात मिळेल फक्त 1 धाव. स्ट्राईक ही चेंज होईल. धावसंख्या होते 43. 76 धावांचं लक्ष आहे.
बॉल दे बॉल. फद उद्याष्टीच्या खूपच बाहेर. पंच दंडित करतील इथे फद पटेलला. यस, वाईटच्या स्वरूपात. एक अतिरिक्त धाव आणि धावत संख्या होते 44 धावा. फद पटेल आता कुणाल सुतार साठी. हा फटका चांगला आहे. कुणाल सुतार ऑन फायर. साकिबच्या डोक्यातून सीमा रेषा पार षटकार. डीजे सहा धावा इथे येत आहेत. या 6 धावांनी धावत संख्या होते 50 धावा. फद पटेलवर हल्ला चढवला होता कुणाल सुतारने. हा चांगला फटका, पण घोषित क्षेत्रामध्ये एकच धाव मिळेल कुणाल सुतारला. एकेरी धाव. दुर्दैव आहे कुणाल ते कुठल्याही मैदानात कदाचित चौकार गेला असता फाईन लेगच्या भरून. 2 धावा इथे मिळत आहेत. 1 धाव फक्त मिळते. एकेरी धाव आणि धावसंख्या होते 51. 76 धावांचं लक्ष आहे. 25 धावा अजून पाहिजे आहेत. पंचवीस धावा आणखीन करायच्या आहेत. मुनाफ आता स्ट्राईकला. मॅचची कडा घेऊन झालाय विकेटच्या माग. 1 धाव फक्त मिळेल. एकेरी धावा आणि धावत संख्या होते 52 धावा. फहद जबरदस्त गोलंदाजी इथे पाहायला मिळते. हा फटका उंची दिली, लांबी होते का? साकिब आहे. सुरेख झेल बाउंड्री लाईनला. ताकद कमी पडली कुणाल सुतारची. फलंदाज बाद. नियमानुसार नवीन फलंदाज येईल स्ट्राईकला. त्यामुळे मुनाफ राहील ऑस्ट्राईकला. कुणालने 1 षटकार ठोकला. चांगली फलंदाजी केली. बॅटिंग लाईनअप होती. विकेट पडले नाही, पण धावाही झाल्या नाही. स्टिकरवर लागला बॉल. कुणाल चांगला फटका होता. नवीन फलंदाज येते मुसक्कीर फ्रॉम वालवडी, अर्थात सुलतान वालवडीचा फलंदाज आहे. आता आपण पाहिलं दोन्ही टीममध्ये वालवडी संघाचे चांगले खेळाडू, सुलतानी वालवडी संघाचे खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतील. फिल्डिंगमध्ये आपण पाहतोय साकिब आणि अलीला. आता मुसक्कीर फलंदाजीला आलाय. मुसक्कीर फत पटेल चेंडूचा सामना करेल. हा फटका चांगला आहे मुझक्कीरच्या बॅट मधून. हॅलो धन्यवाद डीजे. धावसंख्या षटकारणी होते 58 धावा. 58
6 चेंडू 18 धावा. नरबम सायगाव नायाब आता गोलंदाजीसाठी येतोय. आता नावाप्रमाणे त्याला गोलंदाजी करावी लागेल. 6 चेंडू 18 धावा रोखाव्या लागतील. फलंदाजी काय मुझक्करनी स्ट्रोक खेळलाय. ताकदी स्ट्रोक पाहायला मिळाला कव्हर रिसन मधून. अर्थात बॅटिंग लाईनअप मध्ये काय होते, लीग फॉर्मॅट असल्यामुळे आपल्याला प्रत्येक संघातील ओपनर खेळाडू असतो, पण त्याला मग लीग फॉर्मॅटमध्ये जेव्हा खेळायला मिळतं तेव्हा त्याला नंबर खाली परिस्थितीनुसार किंवा टीमच्या गरजेनुसार, अर्थात मुझक्कीर ओपनिंगला आला असता वालवडीचा मॅच असता तर सुलताने वालवडीसाठी, पण यावेळेस त्याला आपण पाहाल तर 5व्या क्रमांकाला फलंदाजीला यावं लागले मुझक्कीरला. मुनाफ आहे स्ट्राईकवर. 6 चेंडू 18 धावा. हा फटका चांगला आहे का? फटका फसला. इब्राहिम आहे चेंडूच्या खाली. हॅलो. 6 चेंडू 18 धावांची गरज होती. आता पहिल्या चेंडूवर विकेट. 5 चेंडू 18 धावा. मिझियाप मला वाटतं प्रथम फलंदाज झालाय, त्यामुळे कॅच आउट झाला होता फलंदाज, त्यामुळे मुझक्कीर स्ट्राईकला जाणार नाही. मिझियाप 5 चेंडू 18 धावा. हा रिव्हर्स स्टार्टे. बॅटची कडा घेतली. क्लीन बोर्ड. वाईड बॉल होता. क्रॉस बॅट पहिलाच ठरवून मिझियाप तयार होता. पावालीन मधूनच ठरवून गेलेला. की हा रिव्हर्स स्ट्रोक मी खेळणार आहे. यामेन 11 कुडगाव आता दयनीय अवस्थेमध्ये आहे. यामेन 11 मारूफ प्रणित कोसबे या संघामध्ये वर्णी होती, पण प्लेइंग 11च्या स्क्वॉडमध्ये नाही तो.
हे मैदान त्याचं होम ग्राउंड होतं. खूप सारे मॅचेस मी फलंदाजी इथे वन साइडेड केलेली मी प्रणित कोसबेची पाहिले. सध्या जबरदस्त फॉर्मात आहे. ओरम असेल अंडरम असेल पण तो स्क्वॉडमध्ये नाही आहे 11च्या सुद्धा. टीम मॅनेजमेंटनी हा निर्णय घेतला असेल कदाचित कॅप्टन आणि मॅनेजरने, पण तो घातकी निर्णय ठरला असं म्हणता येईल आपल्याला. बाईच्या स्वरूपात एक धाव. हे कौशल्य आहे पहा. विकेट किपर मीरानने हा चेंडू पकडला असता तर कदाचित धाव घेतली असती मुझक्करनी आणि स्ट्राईकला गेला असता. पण मीरान अतिशय हुशार आहे. त्यांनी मागं जाऊ दिला. त्याला माहिती आहे बाईच्या स्वरूपात एक धाव जाईल आणि डिक्लेअर केल्यावर आहे तोच फलंदाज स्ट्राईकला पण राहील. नायाब चांगली गोलंदाजी इथे करताना आपल्याला पाहायला मिळते. चांगला फटका नाही आहे. क्षेत्ररक्षक वाह काय झेल टिपलाय. फलंदाज आणखीन एक बाद. हॅलो थँक्यू डीजे. आता येते फलंदाजी वनी अर्थात मोहम्मद कैफ सरकोत. चॅम्पियन्स ट्रॉफी माणगाव सुपर सिलेक्टेड टुर्नामेंट ठेवली होती. बेस्ट बॅट्समन मिळालं या बॅट्समनला आणि क्रमांकावर आलाय तो तब्बल मला वाटतं 8व्या क्रमांकाला फलंदाजीसाठी आलाय कैफ. हा चांगला फटका होतो इथे. एकच धाव मिळेल. चांगली गोलंदाजी नायाबची. या 11 संघाने हा सामना जिंकलाय. विजयी संघाचं हार्दिक अभिनंदन. आणि टॉससाठी यायचं या 11चे कॅप्टन आणि हॅलो टॉस के लिए आ जाए मीरान और जिमाद. केबल आहे का? पण तुमच्या पण त्या केबल मध्ये नंबर आहे कारण टेक्निशियन म्हणून तुम्हाला पण कॉल केला जातो का? मनीष जैनने तो फोन बंद केला. त्यानंतर त्यांना सांगा की श्रीवर्धन प्रीमियर लीगची लावताना तुम्ही त्यांची परमिशन घ्यायला पाहिजे ती. त्यावला आता आपण स्विच ऑफ करू. नाही पण तुम्ही हे करा ना डायरेक्ट. अरे मग आमचं युट्यूब बोलतो मी. अरे मग तिथे जा. 8 दिवस जाऊन दे मॅच संपल्यावर जाऊ. अरे मॅच संपल्यावर कशाला आता पण जाऊ शकतोस तू. अरे ह्याला पाहिजे मनीष. दादा वरती आहे. ए दादा वरती आहे. आम्हाला पाऊस 5000 ची पावती. मेडल सुद्धा आहे. हां आणि लावा.
हेलो। और इस मैच का मैन ऑफ द मैच फहद पटेल, याहिया 11 के फहद पटेल यहाँ पर आ जाए। 25 रन माने अपने बल्लेबाजी में और 2 विकेट गेंदबाजी में हासिल किया इस खिलाड़ी ने। मैन फ्रॉम